4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बिहार को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से कांग्रेस किस प्रकार से लड़ पाती है ये अगले साल आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि कृष्णा अलावरू एक ऐसे आदमी को जिम्मेदारी बिहार का प्रभारी कांग्रेस ने बनाकर भेजा है जो मैनेजमेंट गुरु है, जो आदमी मैनेजमेंट। अब ये भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस को शायद जो है राहुल गांधी चला रहे हैं। उन्होंने देखा कि शायद ट्रंप के जो लोग जिताने वाले हैं वो ही पुराने रूढ़िवादी नेता नहीं हैं। उनके बारे में टेक्नोक्रेट्स काम कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट्स का मतलब टेक्निकल इशू को बहुत बारीकी से जानने वाला, नए नए स्टार्टअप चलाने वाले, मार्केट का, लोगों का सर्वे करते हैं। कृष्णा अलावरू के बारे में भी यही बताया जाता कि मैनेजमेंट गुरु भी हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं और दुनिया भर की उनके अंदर क्वालिटी है। बहुत अच्छी बात है। अलका लांबा मेरे ख्याल से वहीं पर ही हैं और लगातार काम कर रही हैं। महिलाओं का एक बहुत बड़ा जंक नीतीश कुमार को जाता है। हकीकत में मोदी जी ने इस तरफ नज़र डाली थी और महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसा कि केजरीवाल ने फ्री बीज दिया था, ऐसे महिलाओं को मोदी जी ने भी प्रोत्साहित किया था। सुरक्षा को लेकर के उन्होंने एक वर्ग विशेष को बाकायदा टारगेट किया। योगी आदित्यनाथ आए, कौन सा था वो, रोमियो स्क्वाड बनाया, पता नहीं कहाँ पर है वो। उस महिलाओं को ये बताया कि आपकी सुरक्षा हम बाकी तमाम लोगों से बेहतर कर सकते हैं। और बल्कि बाकी तमाम नेताओं की पार्टी के अंदर तो उन्होंने महिलाओं के दुश्मन यानी कि छेड़ने छाड़ने वाले लोग जैसा बताया। मुलायम सिंह की उस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया दोस्तों कि जब दुष्कर्म के बारे में मुलायम सिंह ने कह दिया था बच्चे गलती हो जाती है। अजीब बात है, ऐसी गलती थोड़ी ना हो जाती है। किसी के ख़ानदान की इज्जत ख़त्म हो जाए गलती हो जाती है। अरे फांसी पे चला देना चाहिए भाई। चलिए खैर, अपने अपने परिवेश की बात है। ऐसे ही दोस्तों आपको मालूम होगा कि अमित शाह वहाँ थे जहाँ पर किसानों को गाड़ी से चढ़ाकर मारने का आरोप एक नेता पर। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे, ये पता नहीं रात को 12 बजे का क्या समझते हैं। मुस्लिम इलाकों में तो रात को 12 बजे समझ लीजिए शाम होती है साथ। मुंबई के भिंडी बाज़ार में मोहम्मद अली रोड पर मैंने देखा रात को जाकर, दिल्ली की जामा मस्जिद, उनके तो रात को तो हर आदमी कहता रात को 12 बजे भी काम पड़े मुझे कर ली। एक फिल्म आई थी हद कर दी आपने, तो उसमें गोविंदा के साथ बहुत सारे लोग थे, बस में जा रहे थे वो, तो कहते रात को 12 बजे भी आपको काम पड़े, मैं हाजिर हूँ। तो ये रात को 12 बजे का अजीब मामला बना। खैर लोग सजाते होंगे इसलिए कहते हैं। खैर, तो उन्होंने कहा रात को 12 बजे अमित शाह ने कहा एक लड़की सोने से लदी हुई गहने पहनकर चली जाए, बदमाशी ख़त्म कर दी है। बराबर में वही बैठे थे जिनके बारे में मैं बताया आपको, जिनके लड़के ने गाड़ी वाड़ी चढ़ा दी थी। कह रहे दूरबीन से भी माफिया नहीं मिलता है, उसके ऊपर दुनिया भर के केस है। चलिए खैर, तो उन्होंने महिलाओं को अट्रैक्ट तो किया था, लेकिन अब अलका लांबा को वहाँ भेज करके, वहाँ काम करके राहुल गांधी ने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कृष्णा अलावरू, ये आदमी वहाँ भेजने के बाद उनका बिहारियों को, बिहार के लोगों को वो कौन सी सूक्ष्म माइक्रो लेवल पर इन्वेस्टिगेट करके ऐसा क्या कर देंगे समझ में मेरे आ नहीं रहा है। लेकिन चलिए अच्छी बात है, वहाँ तो ऑलरेडी एक टेक्नोक्रेट बैठा है पी के, वो बिहार के लोगों की नफ्स को समझता है, उसकी ज़बान को जानता है। खैर अलग अलग बातें। कभी कभी ऐसा भी लगता है मुझे कि ज़ख़म कहीं और है, मरहम कहीं और है। बिहार में तो आपको अलग अलग जातियों के लोकल छत्रप पैदा करने जो अपनी अपनी अपील रखें। अभी मैं कांग्रेस के ऑफिस में गया था पहली बार ही, वहाँ पर एक राज्यसभा सांसद हैं, पहले वो शायद नीतीश कुमार के साथ थे, वो ज्वाइन करने आए हुए थे। तो मैंने देखा कोई उनको घास ही नहीं डाल रहा है, तो ये तरीका ठीक नहीं है। बहरहाल बात यह है कि वहाँ पर लोकल छत्रप पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने रखने हाजिर हुआ वो सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने यह कहा था कि लगभग 90 लाख लोग ऐसे हैं, जो 94 लाख लोग जिनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, नहीं मिले। कांग्रेस लालू प्रसाद यादव का गठबंधन इस बात को मुद्दा किस हद तक बनाता है। नीतीश कुमार को इन चीज़ों से घेरा जा सकता है, जैसे महिलाओं के बारे में मैंने अभी अलका लांबा की बात कही, हालांकि बहुत ज़्यादा कारगर हो उम्मीद कम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा मुद्दा नवी सूची में डालने वाला जो था, जब ये नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, बंटवारे की बात की थी, तो वहाँ
बीजेपी से यही रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर आप इसके बारे में कानून नहीं बना रहे हैं तो कम से कम इसको सूची में डाल दिया जाए, नवी सूची या नौवीं सूची कहा जाता है उसे, जिसमें डलने के बाद सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट्स उसके बारे में इंटरफेयर नहीं करेगी। बीजेपी ने यह काम भी नहीं किया। तो नीतीश और बीजेपी के बीच में, नीतीश का जो शुरुआती दौर में बहुत ही मजबूती के साथ ये मुद्दा था जिसे राहुल गांधी ने लपक लिया था, जाति जनगणना, जो नीतीश अब पीछे हट जाते हैं, वक्फ बोर्ड पर उनके नेता पीछे हट जाते हैं। वक्फ बोर्ड की बात करो ना करो, मुसलमान वहां वोट नहीं देगा उसको, वहां लालू प्रसाद को वोट आ जाएगी। नीतीश कुमार इतनी शानदार परसेंट के नेता थे, लेकिन जिस दिन गठबंधन बना करके उसको छोड़कर गए, तब से मुझे लगा कि वाकई ये नेता उन लोगों की कोई भी मतलब इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ऐसा मसला है कि बिहार के लोगों के अंदर अपील करेगा। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएं कि यदि आप, यानी कि नीतीश कुमार, देखिए भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में तो सेंध ना लालू प्रसाद यादव की पार्टी लगा सकती, थोड़ी बहुत कांग्रेस लगा सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको कांग्रेस महिलाओं के मुद्दों पर और ये जो जातीय जनगणना की बात मैंने आपसे कही, इस मुद्दे पर आकर के बहुत अच्छा कैश कर सकती है। 2 लाख रुपए देने की बात को लालू प्रसाद के लड़के तेजस्वी यादव अगर उसको ज़्यादा कैश करें तो उनको फ़ायदा हो सकता है। ये जो 40-45 सीटें मिली थी नीतीश कुमार को, जो परसेंटेज मिला था, इसमें से अगर वो 30-40% भी अगर सेंध लगाने में कामयाब हो गए तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 75 सीटें इनकी आई थी, 19 सीटें इनकी आई थी गालिबन, सबसे बड़ा दल तेजस्वी यादव का था, तो ये वहाँ पर सरकार बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात यह है कि आप कृष्णा अलावरू को भेज रहे हैं, बाकी लोगों को भेज रहे हैं, ये नो डाउट बॉडी माइक्रो लेवल पर काम भी कर सकते हैं, मैं इनको इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि हरदन हल्ली, डोडे गोड़ा, देव गोड़ा, उनके बारे में शुरुआत में जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो एक वकील साहब मुझसे कह रहे उस ज़माने में कि बताइए एक ऐसे आदमी को बनाया जिसको हिंदी नहीं आती है। आप अलावरू, मुझे तो अल्लू अर्जुन याद आता है जब भी मैं सुनता हूँ, मुझे 2 चीज़ ज़्यादा नाम याद नहीं रहते। कृष्णा अलावरू मैंने भी देखा उनका विकीपीडिया खोल करके। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये कि आप भेज रहे हैं, लेकिन बिहार की जो गलियां हैं, तंग गलियां, बिहार के जो बहुत सोफिस्टिकेटेड इश्यूज़ हैं, क्या एक तमिल का आदमी पहचान सकता है? हो सकता है, मैं उस बात को इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। एक शादी.com का बंदा भी आया है कांग्रेस में। खैर दोस्तों, बात यह है कि ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे। 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया और जाति जनगणना में नीतीश कुमार ने जो नीरसता दिखाई है और बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी है, दोनों बातों को लेकर के अगर कांग्रेस बड़ी एक्टिवली आती है तो नीतीश कुमार का वोट बैंक खिसक सकता है। अब माइक्रो लेवल पर ही देखना पड़ेगा कि इस एरिया के अंदर क्या क्या काम होना है। मोदी जी हर जगह जाके कहते हैं ना, मेरे जगह से बड़ा रिश्ता है पुराना, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी को कहीं बता देते हैं, किसी को कहीं बता देते हैं, वो दरअसल इंटैक्ट करते हैं आम आदमी से। राहुल गांधी मैं जानता हूँ ऐसा झूठ बड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों बात यह है कि बिहार की सरजमीन की, वहाँ के नेचर को पहचान करके अपनी बातों को करना, ये 2 मुद्दे बड़े कारगर हो सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।